उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 121 विधानसभा नवाबगंज से लोकप्रिय व कद्दावर नेता स्वर्गीय केसर सिंह के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और 121 विधानसभा नवाबगंज से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार विशाल गंगवार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान विशाल गंगवार ने कहा कि क्षेत्र की सभी धर्मों व सभी जातियों के लोग उनके साथ हैं और वह क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख में उनसे कदम से कदम मिलाकर उनके साथ रहते हैं और चलते हैं। विशाल गंगवार ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने 2022 विधानसभा चुनाव में उनका सहयोग और साथ दिया तो वह क्षेत्र के अधूरे बचे विकास कार्यों को पूरा करने का कार्य करेंगे। और कुछ क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का IBN भारत में। आज हम मौजूद हैं 121 विधानसभा नवाबगंज में। आपको बता दें आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो विधायक रह चुके हैं नवाबगंज में, स्वर्गीय केसर सिंह जी के सुपुत्र साहब के साथ मौजूद हैं हम, विशाल गंगवार जी के साथ, और हम इनसे जानते हैं इनके चुनाव की तैयारी के बारे में, किस तरह की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिताजी के ना होने पे किस तरह का इन्होंने माहौल देखा है और किस तरह से ये क्षेत्र में जाके इनको जनता का किस तरह से सहयोग मिल रहा है, आइए हम जानते हैं। जी विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN भारत में। बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को नमन करना चाहूँगा। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो पिताजी के ना होने से किस तरह का महसूस कर रहे हैं? मेरे जब पिता इस दुनिया को विदा कहकर चले गए तो क्षेत्र की जनता ने जिस तरीके से मुझे अपना प्रेम स्नेह दिया और मुझे अपना आशीर्वाद के रूप में जो ताकत मेरे अंदर पैदा की, जो ऊर्जा मेरे अंदर थी, वही ऊर्जा है जो मैं आज क्षेत्र में उन लोगों के बीच में जा रहा हूँ और उन लोगों का असीम प्रेम और स्नेह मुझे हर गाँव से, हर मजरे से मुझे मिल रहा है और मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरीके से। आपको बताते चले कि जनपद बरेली में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहलाने वाले स्वर्गीय केसर सिंह जी के सुपुत्र इस समय चुनाव की फुल तैयारी में हैं, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ तैयारी कर रहे हैं। विशाल जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या जनता से मिल रहे हैं, जनता को किस तरह का फील हो रहा है कि विधायक जी नहीं रहे तो क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, हर व्यक्ति का अपना प्रयास होता है और मैं अपने प्रयास को लगातार कर रहा हूँ और मेरा प्रयास शायद धरातल पर नवाबगंज की जनता में लोग महसूस कर रहे हैं। जो बुजुर्गवार हैं वो मुझे बेटे के रूप में देख रहे हैं और जो नौजवान साथी हैं वो मुझे अपने भाई की तरह या अपने मित्र की तरह देखते हैं और यही वजह है कि क्षेत्र के लोग जो हैं मुझे मेरे इस परिवार को अपना परिवार मानकर चल रहे हैं और मैं भी अपने हर जगह इस बात को कहता हूँ कि आज से मेरा परिवार ये पूरी नवाबगंज की विधानसभा है और मेरा परिवार इस नवाबगंज विधानसभा का है। मैं उनके सुख दुख का उनका साथी हूँ और हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। लोगों से भी इतना प्रेम मुझे जो मिल रहा है, जो समर्थन मुझे मिल रहा है, लोग तो मतलब यहाँ तक कह देते हैं कि आप बस टिकट ले आइए, उसके बाद विधायक बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन फिर भी हमारा काम है, हमको उनके बीच में जाना चाहिए और उन लोगों के सुख दुख में उनके साथ हमेशा बराबरी से कन्विंस करना मिलाकर उनके साथ रहना चाहिए और इसीलिए हम उन लोग के बीच में। विशाल जी, नहीं, मेरे पिता का स्थान तो मुझे नहीं लगता कोई ले पाएगा, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि जिस तरीके से उन्होंने जनता की सेवा करने का अपना प्रयास किया, लोगों के बीच में रहे, मैं भी उन्हीं के उस लक्ष्य कदम को चलते हुए लोगों के दिलों में अपना घर बनाऊँ और उनका विश्वास जीतकर, उनका साथ जीतकर मैं उनकी सेवा कर सकूँ। विशाल जी, बात करते हैं विकास को लेके। काफ़ी लंबे समय तक विधायक जी ने वहाँ पे मतलब अपना शासन किया है, अपना काम किया है, अपने लोगों की सेवा की है। किस तरह का अब तक का उनके कार्यकाल में विकास हुआ है और आपको क्या लगता है अब किस समय किस तरह के विकास की आपको आवश्यकता है? ये जो विकास की बात अगर हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ही अपना यही है कि अंत्योदय के आधार पर चलने वाली पार्टी, अंत्योदय गरीबी में भी जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है उस तक हमारी योजना का लाभ पहुँचे। उसी को देखते हुए आदरणीय विधायक जी ने अपना काम शुरू किया था और चूँकि उनको एक विकास पुरुष की संज्ञा भी दी गई थी, वो इसीलिए दी गई थी कि वो अपनी ताकत विकास के लिए लगाते थे और उसी के लिए देख लीजिए पिछले 25-30 सालों से जिन कामों की लोग जनता डिमांड कर रही थी, जितनी जनता पुरजोर उसकी
डिमांड कर रही थी कि मुझे एक पुल, जैसे जो जागीर का पुल, वो पुल आज उस पर लोग चल रहे हैं, अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे अमरियाई गुलरियाई का पुल अब बिल्कुल लगभग बनने की तरफ पहुंच गया है। जैसे कि आप देखिए बरखन से इधर इसकी रोडों का काम इतनी तेज़ी से चला है। पूरा ब्लॉक तो इतना पिछड़ा हुआ ब्लॉक था कि यहाँ पर जाने के लिए एक वो इतना पुराना जो एक डैम बना हुआ था, उस डैम से लोग जाया करते थे और बड़े बड़े वाहन तो वहाँ जा ही नहीं पाते थे। तो कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता था। लेकिन अब कुलड़िया जाने के लिए यहाँ अपने नवाबगंज से बरखन रोड जो पड़ा है उसी के बहर जाने तक जो निकल रहा है, तो उसको चौड़ा करके उसके गड्ढा मुक्त करके एक नई सड़क जब से सरकार बनी है तब से वो रोड बनी। उसके बाद आपका मेथी से कुलड़िया के लिए निकाल दिया, बड़ा चौड़ा रोड पड़ा है पूरा 7 मीटर में। अब इसी तरीके से जो एक नहर लजवार नहर थी, वो नहर बंद पड़ी थी पिछले 25 सालों से, उसको दुरुस्त कराया और उसका दुरुस्त ऐसे नहीं कराया, उसको जब जुड़वाया गया तो वहाँ जहाँ से जुड़वाया है वहाँ उस पर सीमेंटेड पक्का काम करा के जुड़वाया ताकि लोग आगे कभी भविष्य में न टूट पाए। और उससे जो है हमारी विधानसभा लाभान्वित नहीं हुई, उससे फरीदपुर तक की जनता बोल रही टिकट ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की और भी कई लोगों ने दावेदारी की, कई लोग नवाबगंज विधानसभा से दावेदारी की और काफी वो भी क्षेत्र में हर तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और ये सैद्धांतिक पार्टी है, अपने सिद्धांतों के ऊपर चलने वाली पार्टी है, अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर सभी को अधिकार है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अधिकार है कि वो अपने लिए इस पार्टी से टिकट मांग सकता है। तो अगर कोई टिकट अगर मांग रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जो होगा वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। बाकी सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जाने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोग बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं अकेला अगर इन योजनाओं को फैलाऊँ तो उसको सकता है मैं कुछ कम लोगों तक फैला पाऊँ, और 4-5 लोग अगर मिलकर इसको फैला रहे हैं तो क्षेत्र की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है और इतनी योजनाओं का क्या लगता है पार्टी किस तरह का प्रदर्शन? मुझे तो ये लगता है कि इस बार पार्टी 2017 से भी ज़्यादा 350 प्लस सीटों से चुनाव जीतकर और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने। विशाल जी, 2017 में बरेली में 9 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीती, एक रिकॉर्ड कायम किया। 2022 में क्या लगता है कितनी सीटें लगेंगी? फिर से यहाँ सुपड़ा साफ होगा, अन्य पार्टी को 9 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे और जीतकर विधानसभा। विशाल जी, आप IBN भारत जो चैनल है इसके माध्यम से अपने क्षेत्र विधानसभा की जनता से कुछ संदेश देना चाहता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी एक तुल्य जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2022 में एक बार फिर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार इस उत्तर प्रदेश में बनेगी और आपका जो विकास इन पिछले 4.5 सालों में हुआ वो निरंतर आपका चलता रहेगा। और जो भी एक पेटिका जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ विधानसभा में भेजी गई है उस पेटिका में आप अपने सुझाव डाल सकते हैं और आपके सुझाव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ले और उसको लेकर आगे अपने काम करे। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमें भयमुक्त शासन मिला, हमें ऐसा शासन मिला कि जिसमें 18 से 20 घंटे लाइट देहात में मिली और 24 घंटे की लाइट हम शहर में लेते हैं। हमारी जो सुविधाएं हैं जैसे पढ़ाई की सुविधा उसमें भी कायाकल्प ऑपरेशन काया। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षद भाई